नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से जोहार। इंगे यूपी मिश्रा इनसाइड झारखंड पस्ता खान। आज मैं राहु के दृष्टि के बारे में और एक या दो एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। बहुत सारे ग्रंथों में बहुत सारी बातें हैं और मैं पराशर संहिता को ही अपने जीवन में एस्ट्रोलॉजिकली ऋषियों की बात के हिसाब से महर्षि पराशर, बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं, वो अलग बात है, मैंने अपने जीवन में ही उतारी है। तो जिनको समझ में आए समझिएगा, इसलिए कि मैं बेसिक फंडामेंटल से ही बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट कुछ नॉलेज नहीं दे रहा हूँ, थोड़ा फंडामेंटल भी दे रहा हूँ। दृष्टि का मतलब है मैं यहाँ खड़ा हूँ तो सामने देख रहा हूँ, मैं राइट साइड में भी ऐसे देख सकता हूँ, इधर भी देख सकता हूँ, पीछे नहीं देख सकता हूँ, या सामने और राइट साइड के कॉर्नर में भी देख सकता हूँ, इधर भी कॉर्नर में देख सकता हूँ। ये मेरी दृष्टि है। इट इज़ अ रेंज ऑफ माई आस्पेक्ट, माई दृष्टि। तो महर्षि पराशर ने, सभी लोगों ने कहा कि जैसे कोई भी ग्रह समसप्तक हो, आमने सामने में हो, समसप्तक, ठीक आमने सामने में, उसको समसप्तक बोलते हैं। इस दृष्टि को 100 पैसे की दृष्टि बोलते हैं। 100% ए मैन कैन सी जस्ट बिफोर हिम 180 डिग्री। तो यदि ग्रहों की दृष्टि शुभ है तो वो शुभ करेंगे, अशुभ है तो अशुभ करेंगे। जैसे शास्त्रों के हिसाब से गुरु की दृष्टि, समसप्तक दृष्टि या पूरे 100 पैसे की दृष्टि शुभ होती है। स्थान हानि करो गुरु और स्थान वृद्धि करो शनि। लेकिन दृष्टि शनि की खराब, दृष्टि गुरु की अच्छी। तो शुभ ग्रहों की दृष्टि अच्छी होती है। नाउ अब यहाँ प्रश्न उठता है, शुभ ग्रह कौन? तो पिछले दिन मैंने बताया कि जो ग्रह स्वग्रही हो, जो अपने मूल त्रिकोण में हो, जो उच्च में हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, या दो से अधिक शुभ या दो या एक से अधिक शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, ये सभी ग्रह शुभ होते हैं। शुभ नक्षत्र में हो तब भी ग्रह शुभ होते हैं, शुभ राशि में हो तब भी शुभ होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन है जिसके हिसाब से किसी ग्रह को शुभ या अशुभ डिक्लेयर कर सकते हैं आप। जैसे कोई भी ग्रह हो 29 डिग्री में हो तो ना शुभ है ना अशुभ है, ये द्वंद्व की अवस्था में है। क्या करूं, कैसा रिजल्ट दूं? मैं तो अत्यंत अति वृद्ध हूँ, 29 डिग्री पार कर गया, अब 30 डिग्री के बॉर्डर लाइन में हूँ। आई एम ए वेरी ओल्ड गाय, आई कैन नॉट हेल्प वाली बात हो जाती है। और एक बहुत ही स्टैंडर्ड रूल है कि यहाँ ये 13 डिग्री है और यहाँ 18 डिग्री है। 13, 14, 15, 16, ये 13 डिग्री हुआ। दिस इज 13, 14, 15 डिग्री, 16 डिग्री, 17 डिग्री, 18 डिग्री। तो कोई भी ग्रह
कोई भी ग्रह यदि 13 डिग्री, 14 डिग्री, 15 डिग्री, 16 डिग्री, 17 डिग्री, 18 डिग्री में हो तो वो अपना रिजल्ट लगभग पूरा देता है। जितना दे सकता है उतनी क्षमता से वो दे सकता है। लेकिन 13 डिग्री से आगे इधर 12-11 डिग्री ऐसा होते होते 0 डिग्री पर आ जाए और इधर 18 डिग्री से होता इधर 30 डिग्री में आ जाए तो उसके रिजल्ट देने की क्षमता में प्रश्न चिन्ह लगेगा। देन वी हैव टू वर्क आउट। तो पहले तो समझ लीजिए कि स्वग्रही, मूल त्रिकोण, उच्च के, अच्छे ग्रहों से दृष्ट, वक्री ग्रह, ये सब शुभ होते हैं। अपने चंद्रमा के नक्षत्र से संपत्त तारा, क्षेमा तारा, साधक तारा, मित्र तारा, परम मित्र तारा इत्यादि में जो पड़े हुए हैं वो भी शुभ होते हैं। अपने स्थान से त्रिकोण में गए हुए पापक ग्रह भी फेवरेबल राशि में है तो शुभ होते हैं। कोई ग्रह त्रिकोण में पड़ा हुआ है तो लग्न पर भी उनका रिजल्ट प्रभाव पड़ता है। ये सब चीज़ नोट कर लीजिए। दिस इज़ फंडामेंटल थिंग, लेकिन इसकी आवश्यकता है। इधर राहु में भी आपको समझ में आएगा। तो मैंने यहाँ मेष राशि मैंने लिखा है, मेष राशि। मेष राशि के लिए राहु क्या रिजल्ट देंगे, आप नोट कर सकते हो जो मेष राशि वाले हैं और समझ सकते हो। मेरा चाहना है, मेरी इच्छा है कि आप समझ लीजिए। समझना ज़रूरी है। क्या है, बहुत थोड़ा मेहनत लगेगा। जैसे आपका चंद्रमा 1 नंबर में है तो आपका मेष लगन है, मेष राशि है। राशि का मतलब क्या है? मेरे पॉकेट में 100 रुपये है तो बोलेंगे 100 रुपये की राशि है मेरे पॉकेट में। कितनी राशि है आपके पॉकेट में? 100 रुपये अमाउंट। तो ये मेष राशि इस 13 डिग्री 20 मिनट्स तक कोई भी राशि 0 to 13 डिग्री 20 मिनट इसमें एक टुकड़ा होगा, फिर दूसरा टुकड़ा होगा 13 डिग्री 20 मिनट और फिर अंतिम टुकड़ा होगा 3 डिग्री 20 मिनट का। तो हर में नक्षत्र होते हैं। इसलिए हमने कहा कि यदि कोई ग्रह आपके अच्छे नक्षत्र में है तो उसको शुभ मान लीजिए उस ग्रह को। आपके जन्म कुंडली में कितने ग्रह, 9 ग्रह में इंक्लूडिंग लगना कहाँ कहाँ है और किस नक्षत्र में है, क्या क्लासिफिकेशन है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो मेष लग्न में मेष राशि में 3 टुकड़े हुए। एक होगा अश्विनी, यदि आपका जन्म अश्विनी में हुआ है, इसके लॉर्ड होते हैं केतु। यदि आपका जन्म नक्षत्र अश्विनी है और राहु है अभी मृगशिरा में 120 दिन, तो केतु में आपका जन्म है तो ये राहु आपके लिए शुभ है या नहीं, नक्षत्र से जान लीजिए। केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल पंचम भाव में 5वां गिनती में हुआ तो ये राहु आपके लिए एनिमी जोन में आ गए। इसको समझ लीजिए, छोटी सी चीज़ है। अश्विनी से अश्विनी के स्वामी केतु होते हैं
और राहु अभी मृगशिरा नक्षत्र में है। राहु को भी छोड़ दीजिए, हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि किस नक्षत्र में है, किस घर में है, किस जोन में है, किस पेट में है, वो देख लीजिए। तो केतु से गिनती करते हैं, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, मंगल का मिक्स, तो ये पांचवा हुआ। जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, तो एनिमी जोन में है ये। मतलब अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए 120 दिन तक, मेष राशि अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए 120 दिन तक राहु फेवरेबल नहीं है। अब दूसरा टुकड़ा है भरनी। भरनी, इसके स्वामी होते हैं शुक्र। और शुक्र के स्वामी, शुक्र को हम लोग मंगल तक गिनती करें, हमको राहु चेक करना है। माई टारगेट इज राहु। राहु मृगशिरा नक्षत्र में है, मंगल के घर में है, तो शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल चौथे जोन में आए। चौथा जन होता है क्षेमा, जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, वेलफेयर, कल्याण। कल्याण, तो जिनका जन्म मेष राशि में है लेकिन नक्षत्र भरनी है, उनके लिए ये राहु शुभ है। ये राहु शुभ है उनके लिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब तीसरा टुकड़ा है 3 डिग्री 20 मिनट का, अश्विनी भरनी कृतिका। तीसरा टुकड़ा है कृतिका, इसके लॉर्ड होते हैं सूरज। तो सूरज को मंगल तक गिरेंगे। सूरज, चंद्रमा, मंगल, तीसरा टुकड़ा हुआ। जन्म, संपद, विपद, तो ये डेंजर हुआ। विपद जोन में आया। तो मेष राशि में जिन लोगों का जन्म हुआ है, मैं ये नहीं कह सकता कि पूरे मेष राशि वालों के लिए बढ़िया है। मेष राशि अश्विनी नक्षत्र, इट इज नॉट वेरी गुड फॉर यू। मेष राशि भरनी नक्षत्र, राहु इज गुड फॉर यू, वेरी गुड फॉर यू। इट इज गोइंग टू हेल्प एंड हेल्प। मेष राशि कृतिका नक्षत्र, कृतिका का 3 डिग्री 20 मिनट ही पड़ेगा, रेस्ट चला जाता है वृषभ राशि में। तो इट इज डेंजरस फॉर यू। मेष राशि कृतिका नक्षत्र, इट इज डेंजरस फॉर यू। नाउ द क्लासिफिकेशन हैज बीन डन फॉर मेष राशि। ओके, इतना दूर तक हमको समझ में आ गया कि मेरे लिए ये शुभ है या नहीं है, इतना तो समझ में आ गया हमको। लेकिन एक बात मैंने कहा, कल या परसों कहा था कि वृषभ राशि में जब राहु दे जाते हैं तो ये सबकी पीड़ा हरते भी हैं, कष्ट हरते हैं, रोग हटाते हैं, कैंसर तक को हटाने की क्षमता रखेंगे, बड़े रोग को हटाने की क्षमता रखेंगे। माउथ जोन यहाँ से लेके आईब्रो से नीचे राहु हैं अभी 2 नंबर। दिस जोन इज ए 2 नंबर। दिस वन खोपड़ी तक है 1, ये है 2, तो वृषभ राशि में ही अभी हैं। तो आँख, नाक, दांत, कंठ का ऊपरी हिस्से तक
ब्रीदिंग, ये सब प्रॉब्लम लेकर के कोई बड़े रोग हो जाए तब भी ये राहु हटा देंगे, इतनी क्षमता वो खुद रखते हैं। क्यों? इसलिए कि वृषभ राशि में है, उच्च के हैं। तो मैंने बराबर कहा है कि जो ग्रह उच्च के हैं, बली हैं, वो फेवरेबल होते हैं। चाहे वो पापक ग्रह हो, चाहे वो शुभ ग्रह हो, चाहे अशुभ ग्रह हो, चाहे क्रूएल ग्रह हो। जैसे सूरज क्रूएल ग्रह है, मंगल क्रूएल ग्रह है, लेकिन दोनों शुभ ग्रह हैं। इसलिए हमने कहा कि चाहे शुभ ग्रह हो, अशुभ ग्रह हो, क्रूएल ग्रह हो, या जैसे भी ग्रह। वृषभ राशि में राहु उच्च के हैं तो वो जेंटलमैन हो गए, इज नाउ जेंटलमैन। तो वृषभ राशि का राहु बिल्कुल मदद करेगा। अब मेष राशि वालों को जिनका चंद्रमा 1 नंबर में है, अब क्लासिफिकेशन जो किया हूं वो आप अपना समझिए, मैंने बता दिया आपको अश्विनी भरनी कृतिका के हिसाब से। तो यदि ये डैमेज भी करेंगे, नुकसान करेंगे, तो इतना नहीं करेंगे, ये एकदम इतना करेंगे, थोड़ा सा करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। काजल के कोठरी में कैसो हूँ समायो, काजल की एक रेखा लागी हैं, पै लागी हैं। ये तो कहा गया है दूसरे चीज़ के लिए। जो लोग हाथ में फूल बांध करके और किसी रमणी के घर में जाते हैं, जमींदार लोग करते थे ऐसे, तो उनको अपनी बदनामी की चिंता नहीं होती थी। लेकिन आज हम यदि जाएंगे तो काजल की कोठरी है, एक छींटा तो बदनामी का लगेगा। जैसे काजल की कोठरी सब ब्लैक पेंट कर दे काजल से, तो हम कैसे भी बच के जाएंगे तो कहीं न कहीं तो एक दाग लगेगा। यही बात मैं कह रहा था। तो वृषभ राशि में राहु है, राहु है, ये तो काजल की कोठरी है। थोड़ा सा तो कुछ लगेगा, लेकिन कितना लगेगा? एकदम मिनिमम लगेगा। इट इज नॉट गोइंग टू डैमेज यू, इट इज नॉट गोइंग टू डैमेज यू। तो नक्षत्र से क्वालिफिकेशन बता दिया। अब ये बता रहा हूं कि चंद्रमा जब 1 नंबर में रहे तो राहु 2 नंबर में है, तो 12 राशियां होती हैं। प्लीज नोट डाउन, 12 राशियां होती हैं। तो 12 राशि में किस किस राशि में जाने से राहु को कंफर्टेबल फीलिंग होती है और किस राशि में जाने से राहु अनकंफर्टेबल रहता है। जब राहु अनकंफर्टेबल रहेगा तो थोड़ा प्रॉब्लम देगा, कंफर्टेबल रहेगा तो बिल्कुल मदद करेगा। तो उसको याद रखने का सिंपल तरीका है, रटने मत जाइए, सिंपल तरीका, समझने का तरीका सबसे सुंदर तरीका होता है। इवन नंबर देखिए, इवन नंबर से शुरू कर रहा हूं। क्या तो है, चार, 6 नहीं, अंधा होता है इसमें, मिटा दीजिए। 2, 4, 6, 8, 10, 12 और इसमें 2 ऑड और जोड़ लीजिए, ऑड नंबर। ये सब इवन नंबर है, 2, 4, 8, 10, 12। तो इवन ऑड नंबर इसमें 2 जोड़ लीजिए। ये 5 और 3, दिस इज ऑड। तो इवन नंबर में जब राहु रहते हैं तो खुश रहते हैं, लेकिन ऑड नंबर में जब राहु 3 नंबर में हो, 5 नंबर में हो तो खुश रहते हैं। ये 2 ही तो याद करने हैं, 3 नंबर और 5 नंबर।
5 नंबर में राहु सबसे अधिक खुश रहते हैं, शत्रु को जीत लिया, शत्रु का किला जीत लिया। सो इसको सब दिन के लिए दिमाग में बैठा लीजिए। तो जब आप एस्ट्रोलॉजी में किसी के भी चार्ट डिस्कस करेंगे तो इतना तो ध्यान में रहेगा कि राहु कंफर्टेबल है कि नहीं उसकी कुंडली में, ये जानना जरूरी है। बिकॉज कष्ट देने वाले या सेपरेटरी प्लेनेट में राहु हैं, शनि हैं, मंगल हैं, सूरज हैं। यदि ऐसे 3 में से 3 ग्रहों की दृष्टि, सेपरेटरी प्लैनेट्स, यदि 7th हाउस में दृष्टि करते हैं तो तलाक हो जाता है, डाइवोर्स हो जाता है। यदि 2nd हाउस में दृष्टि करते हैं तो बच्चे का अपने परिवार से वियोग हो जाता है। हरिहर छत्तर के मेला में गए, भुला गए, 12 साल गायब रहे, 20 साल गायब रहे, कभी किसी दिन मिल गए कोई कुंभ मेला में। तो यदि 2, 4, 8, 10, 12, 5, 3, ये याद रखना है, खाली 5, 3, ऑड वाला 5, 3, इसमें राहु खुश होते हैं। बकिए सारे में वो कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। बकिए में 1 हो गए, 6 हो गए, 6 में राहु अंधे होते हैं, कल हमने बताया था। रीजन नहीं बताया सारा, लेकिन हाँ 6 में अंधे होते हैं। 7 है, वो भी इनके लिए शुभ नहीं है। 9 ऑड है, ये भी शुभ नहीं उनके लिए। 11 ऑड है, ये भी शुभ नहीं है। इसको जान लीजिए। दिस इज द फंडामेंटल थिंग, यू मस्ट रिमेंबर योर माइंड। खोपड़ी में इस चीज को याद कर लीजिए। इवन में राहु खुश होता है, एक्सेप्शन है 2, 3 और 5। रेस्ट जितने हैं उसमें राहु कंफर्टेबल नहीं होता है। नाउ आई एम क्लियर। तो राहु तो अभी 2 नंबर में है तो ही इज कंफर्टेबल। तो इनकी दृष्टि, कहा गया है कि इनकी दृष्टि जो है गुरु के समान होती है। गुरु की दृष्टि क्या है? 5th हाउस, ओहो, 5th हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस। इसमें 100 पैसा, इसमें 100 पैसा, इसमें 100 पैसा। ये दृष्टि मानी गई है, गुरु की ये दृष्टि है, और यही दृष्टि कंफर्टेबल होती है राहु के लिए भी। लेकिन महर्षि पराशर और बहुत सारे ऋषियों ने कहा कि नहीं, ये बात नहीं है। उन्होंने, मैं संस्कृत का विद्वान नहीं हूँ, थोड़ा बहुत परिचय रखता हूँ, थोड़ा ही परिचय, ज़्यादा परिचय नहीं है मेरा संस्कृत से। इंग्लिश ट्रांसलेशन में बहुत सारी चीज़ें आजकल तो मिल जाती हैं। तो महर्षि पराशर ने कहा, सुत, सुत का मतलब बेटा। सुत माने 5th हाउस। मदन, मदन मीन्स वाइफ, या 7th हाउस। 7th हाउस। नव मीन्स 9th हाउस। अंते मीन्स 12th हाउस। सुत मदन नवांते, ये वर्ड है श्लोक में। इसमें जो दृष्टि होती है, राहु की जो दृष्टि होगी, राहु की दृष्टि यहाँ 100%, यहाँ 100%, यहाँ 100%, यहाँ 100%। तो हमने राहु को 2 में रख करके एक
2 3 4 5, 100 लिख दिया। 5th हाउस में 100। मदन 7th हाउस, 1 2 3 4 5 6 7, 100 लिख दिया। नौमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 100 लिख दिया। और अंते मतलब 12वां घर, राहु से 12वां घर, लास्ट घर, अंतिम घर माने 12th हाउस, तो यहाँ से भी 100 लिख दिया। यहाँ पर राहु की पूर्ण दृष्टि होगी। अब राहु शुभ है, तो राहु शुभ है तो राहु की शुभ दृष्टि है। तो मैंने कहा ना कि पापी ग्रह हो, क्रूएल ग्रह हो, कोई भी ग्रह हो, यदि शुभ ग्रहों से दृष्ट होता है तो ना अनिष्ट फल नहीं देते हैं अनिष्ट। तो राहु की 5 जो दृष्टियां हैं वो बली दृष्टियां हैं और 100% की दृष्टि है। उसके बाद कहीं कहीं जिक्र है 3 और 10, 3rd और 10th, लेकिन 2 और 10 की बात महर्षि पराशर के साथ आती है। तो यहाँ से दूसरा, यहाँ पर 50% लिख दिया। यहाँ से 10वां राहु से 7 8 9 10, यहाँ भी 50% लिख दिया। तो इतना हम बोर्ड में लिख दिए, या आप अपने डायरी में लिख लीजिए, या अपने कुंडली के बगल में लिख लीजिए। बड़ा खाना बनाइएगा, A4 में, बराबर मैं बोलता हूँ कि A4 में कुंडली बनाइए बड़ा साइज का। तो राहु जहाँ से हैं उसके 2nd हाउस में 50% लिखे, वहाँ से 1 2 3 4 5वें में 100% लिखे, ऐसा करके उसमें लिख दीजिए। तो मालूम हो गया कि राहु कहाँ पर शुभ प्रभाव दे रहे हैं। ओके, क्लियर। पहला क्लासिफाई कर दिया हम, अश्विनी को एनिमी स्टार में है, भरनी को वेलफेयर जोन में है, कृतिका डेंजर जोन में है, ये क्लासिफाई कर दिया। लेकिन वो जो नेगेटिव है वैल्यू थोड़ा कम है, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। और ये राहु की जो दृष्टियां हैं ये टॉप क्लास की हैं। 50% भी है, राहु यदि शुभ देंगे तो बहुत दे देंगे। और मैं नहीं लिख रहा हूँ, राहु से जो दृष्टि 1 2 3, यहाँ पर 25% होता है। और छठे में भी 1 2 3 4 5 6, छठे में भी 25% होता है। मैं अभी इसको नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन आप इसको जान के रखिए, आप उपयोग कीजिएगा, आप उपयोग जरूर करें। हमने आपको एक चीज़ कह दिया कि 2 4 8 10 12 में राहु कंफर्टेबल होते हैं, ऑड में 3 और 5 में भी कंफर्टेबल होते हैं। तो इनकी दृष्टि जो पड़ रही है, अब हम देख रहे हैं इनकी जो दृष्टि पड़ रही है, ऑड नंबर वाले में जो दृष्टि पड़ रही है 50%, 3 नंबर ऑड है, तो ये तो इसमें तो कंफर्टेबल है। तो राहु मेष राशि वालों के लिए उनकी पर्सनैलिटी हाउस है, दिस इज योर पर्सनैलिटी हाउस, इसको अप कर रहे हैं, शुभ कर रहे हैं, अप कर रहे हैं। आपके जो ठीक छोटे भाई हैं उनको भी अप कर रहे हैं। आपके बाहुबल को, आपके हाथ के ताकत को, आपकी क्षमता को, मेष राशि वाले के लिए बोल रहा हूँ, उसको भी राहु अप कर रहे हैं। कैसे? ये 3 नंबर, इट इज़ द डुअल साइन, 2 बार राहु, इसको नोट कर लीजिए। एक बात और लिखा रहा हूँ, नोट कर लीजिए। और मैं तो परेशान रहता हूँ क्रिटिक से, ऐसे मूर्ख लोग भरे पड़े हैं, अपने तो सत्यानाश गर्त में पड़े हुए हो,
जो लोग सीखना चाह रहे हैं उनको भी भ्रमित कर रहे हो, वो भी कंफ्यूजन में आ जाएंगे बेचारे। एंड ये लोग इतने महामूर्ख हैं। मैंने आपको इनवाइट किया सर, मैंने कभी कहा कि लाइक कीजिए, तो मैंने तो इनवाइट ही नहीं किया, तो ओम एकदम अनाम और बिना निमंत्रण के मौजूद हो। यार जाओ ना, अपने निज निज गृह जाओ। तो मैं ये कुछ बातें बता रहा हूँ, इसको नोट कर लिए होंगे आप। देखिए होता क्या है कि जब आप पढ़ेंगे ना, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, और जो मैं बता रहा हूँ ना, डायरेक्ट हैंड ओवर कर दे रहा हूँ आपको नॉलेज को। दुर्भाग्य से ऐसा मेरे साथ कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। मैं छोटे छोटे चीज़ के लिए मुझे एक एक साल रटना पड़ा एक ही श्लोक को। जैसे आज भी एक श्लोक अभी भी रटता हूँ, प्राण त्रिकोणे प्रवदंति लग्नम, महर्षि पराशर का है कि आप जो जन्म का समय दिए हैं, पहले तो मैं उसको शुद्ध कर लूँ। आदमी का ही जन्म है, या गधे का जन्म है, जानवर का जन्म है, या वृक्ष का जन्म है, या चिड़िया का, गिद्ध का जन्म है, या कबूतर का जन्म है, क्या है, या जलज का जन्म है, अंडज, क्या जन्म है आपका। तो जब तक आपकी कुंडली में जो आप टाइम दिए हो, यदि मुझे ये ना मालूम हो कि ये मनुष्य के जन्म का ही है समय, तो मानूंगा हाँ सही है, टाइम गिवन इज करेक्ट। अब ये सब बताने जाऊँ ना तो मेरी तो मुसीबत हो जाएगी, बाल मुड़ा करके गधे पर उल्टे बैठा करके हमको घुमा देंगे मेरे महान मित्र लोग। तो राहु एक चक्कर भचक्र का लगाते हैं ना, गोल नहीं है भचक्र, अंडाकार है, पथ थोड़ा लंबा है। कौन कौन हिस्सा लंबा है, कौन कौन छोटा है, वो दिया हुआ है शास्त्र में। तो 18 years 7 months and 2 days राहु को अपनी जगह से यहाँ आने तक ये समय लगता है। 18 साल 7 महीना 2 दिन। तो जब आप गणित करने लगेंगे राहु के चक्र का, तो 18 दूनी 36 ही आप गिनेंगे, लेकिन सही में 7 7 14, 1 वर्ष 2 महीना और जोड़ना पड़ेगा। तो 37 वर्ष के बाद वाली है। ये आयु के गणने में इसकी जरूरत होती है। केतु, समटाइम्स केतु गिव्स करेक्ट रिजल्ट ऑफ योर लॉन्जिविटी। आपके आयु का एकदम करेक्ट